जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। किसी के टूटे हुए घर के सिसकियां सुनकर आ रहे हो? किसी बच्चे के, उसके माँ बाप के आपसी मतभेद के कारण उसके बचपन के छिन जाने के असुरक्षा को देखकर द्रवित हो? वही तो, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे ममेरे भाई और उनकी पत्नी में रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। अब जब मैं उनके 7 साल के बच्चे की आंखों में डर और असुरक्षा देखता हूँ, हनुमान जी मुझे बहुत दुख होता है। उनके झगड़े की सजा उनके बच्चे को क्यों मिले? बजरंगी, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तो सुनो इस कथा को। सपना, चाय ले आना। प्लीज ये डिवोर्स पेपर्स आज साइन कर दो, कोर्ट में सबमिट करने हैं। कल से मैं नए घर में चली जाऊंगी। हमारा 6 महीने का लीगल सेपरेशन शुरू हो जाए। नॉनसेंस, सुबह सुबह दिमाग खराब करती है। सच में मम्मी, कल से हम नानी के घर रहने जाएंगे? हाँ बेटा, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद हम हमारे नए घर चले जाएंगे। सपना, सपना, ये क्या है? हाँ, तो तुमने सचमुच फैसला कर लिया कि हम लोग अलग हो जाएंगे? जब रिश्तों में कोई गुंजाइश ना रहे ना, तो बात खत्म हो जाए, वही बेहतर है। तुमने सोचा है कि बिट्टू का क्या होगा? बिट्टू का वही होगा जो उसकी माँ का होगा। और वैसे भी बिट्टू को मेरी जरूरत है। नहीं, इससे मेरी जरूरत है। ये मेरे साथ रहेगा। देखो रमन, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। सब रजामंदी से हो जाए तो ही बेहतर है। और बिट्टू का फैसला? तुम अगर बातों को और उलझाना चाहते हो तो उलझाओ। इसका फैसला कोर्ट कर लेगी। लेकिन एक बात पक्की है, कल से मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं। तुम पेपर साइन करो या ना करो। चल बेटा। बिट्टू, तुम तो जानते हो कि बिट्टू के बिना मैं... तुम भी जानते हो कि बिट्टू के बिना मुझे भी नींद नहीं आती। तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन चाहिए ना? देखो, ये लो। चल बिट्टू। रमन, तुम्हें मेरे करियर से कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। एतराज है। एतराज है? एतराज है क्योंकि तुम मुझे अपने आप से अलग कैसे समझ सकती? बाय पापा। बाय बेटा। रुको तो, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या सरप्राइज है रमन, जल्दी। दिल में भी पहले बसा के रखा था, पलकों में भी पहले बिठा के रखा था, और अब इस घर में बसाने जा रहा हूँ। वाह! सपना, एक बात कहूँ, तुम्हारे बिना इस घर का सपना सपना ही रह जाता है।
अगर तुम वो लोन नहीं लेती तो आज हम इस छत के नीचे नहीं होते। चल बिट्टू। हनुमान जी, मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए। प्लीज उन दोनों को मुझसे अलग मत करो, प्लीज। मुझे इसी घर में रहना है। मेरी मदद करो बजरंगबली। चल बिट्टू। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। कोनो बात हो गई का? ये मियाँ बीवी में कुछ कहा सुनी हो गई? अरे देखो, ये खिटपिट चलती रहती है, लेकिन अंत में बातचीत बनी रहनी चाहिए, हैं? क्यों भाई? अरे मेरा पप्पू बेटा, अरे वाह, कैसा है तू? अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। घर तो बहुत सुंदर सजाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सावित्री बता रही थी। कौन सावित्री? अरे तेरी मौसी, मौरानीपुर वाली। अरे तू अपने मामा को भूल गया हैं? अरे इसी कंधे पे मेरे साथ चित्रकूट घाट गया था तू, वहां पे जलेबी और दूध खिलाया था तुझे मैंने, याद नहीं है? चल चल आजा, और ऐसे भूत बिलाव की तरह आंखें फाड़ फाड़ के तो देख मत। आजा आजा, और कुछ पानी नहीं मंगाया जरा? हाँ, और बता, घर में सब ठीक हैं? हैं? तेरी मौसी ने बहुत मिठाई भेजी तेरे लिए। बुला, बहू को बुला, और मिलीग्राम। मिलीग्राम? कौन मिलीग्राम? तुम पति पत्नी हो गए किलोग्राम और ग्राम, तुम्हारा बचुआ हो गया मिलीग्राम। जाओ बुला के लेके आओ, वो रहा हमारा मिलीग्राम। अरे रे रे रे, आजा 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 आजा, आ जाओ आ जाओ, घबराओ नहीं। हाँ, ये है हमारी आंखों का तारा, है? ये लो, ये देख, ये मौरानीपुर की मशहूर मिठाई है ये। खाओ खाओ, शर्माओ नहीं, खाओ। हाँ, अब जाओ अपनी मम्मी को बुला के लेके आओ, जाओ। वो नहीं आ सकती, वो आराम कर रही है। अरे चल बाबला, हम बुलाएंगे तो आएंगी ना वो। मम्मी एक बार मिल लो ना, देखो पापा को कैसे पप्पू बना दिया। हाँ बेटे। अरे बहू, अरे बस 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 बस, हम बड़े मॉडर्न मामा हैं, चलेगा। प्रणाम मामा जी। जीती रहो। बहू, क्या बात, कोनो बात हो गई का? ये मियाँ बीवी में कुछ कहा सुनी हो गई? अरे देखो, ये खिटपिट चलती रहती है,
लेकिन अंत में बातचीत बनी रहनी चाहिए, हैं? क्यों भाई? अरे कमाल है, तुम दोनों में से कोई बोल भी नहीं रहा है। चलो बिटुआ, तुम हमें बताओ, बात का है, ये मम्मी पापा झगड़ पड़े क्या? मामा जी, क्या मम्मी और पापा की कट्टे को पट्टी बना सकते हैं? अभी समझे बात का है। और इतनी देर से हम सोच रहे थे कि हमारे आने की तुम्हें खुशी ही नहीं हुई। खैर, सुलेनामा तो हम करा ही देंगे। बहू देखो, अब खाना तो हम खा के आए, अब सोने वोने का इंतजाम कहाँ है? जी मैं इंतजाम करती हूँ। अरे सुनो सुनो, आज रात बिटुआ हमारे पास सोएगा। क्यों बिटुआ, सोओगे ना? बहुत सारी कहानियां आती हैं हमें। रियली? तब तो मैं आपके साथ ही सोऊंगा। ये हुई ना बात। चलो फिर अब तुम ही हमें दिखाओ कि हमारा कमरा कौन सा है, हैं? चलो बहू, ये मिठाई रख देना। हाँ चलो चलो। तो ये बताओ बेटा, ये कौन सी कक्षा में हो आज? अब ये बताओ कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। तो बचुआ, अब तुमसे कुछ पूछें तो सच सच बताओगे? आपको पता है कि हमारी टीचर कहती है कि बच्चे हमेशा सच कहते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो बचुआ ये बताओ कि जब मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो तुम्हें बुरा लगता है? बहुत। लेकिन मम्मी पापा झगड़ते क्यों हैं? मुझे नहीं पता। सोच लो, कल 2 कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम मुझे अपने मम्मी पापा की कहानी सुनाओ। पहले प्रॉमिस करो कि आप मम्मी को नानी के यहाँ पे नहीं जाने दोगे और पापा और मम्मी एक साथ रहेंगे। प्रॉमिस। सुनो, पापा को बहुत गुस्सा आता था जब मम्मी का बॉस मम्मी को कोई गिफ्ट देता था। रमन, मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट दिया है, एक्सेप्शनल अचीवमेंट ऑफ द मंथ अवार्ड। ये क्यों नहीं कहती कि एक गिफ्ट तुम्हें क्लोजेस्ट लेडी ऑफ द ऑफिस का मिला है? अरे यूं ही कोई किसी औरत को एक के बाद एक प्रमोशन नहीं देता है, और नहीं कोई आधी रात को 10-10 कॉल करता है। प्लीज रमन, अब एक शब्द भी आगे मत बोलना रमन। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं, तुम्हारी सोच से मुझे घिन आती है। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। हाँ, अब तो मेरी सोच घटिया लगेगी ही ना। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी सब तुम्हें घटिया लगेगा, और तुम्हारा वो बॉस शर्मा तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। वो कंपनी का प्रेसिडेंट और तुम उसकी वाइस प्रेसिडेंट। बन गई जोड़ी। ऐसे ही मम्मी पापा पे लड़ाई होती रहती है। आपने प्रॉमिस किया था कि आप उन दोनों को मिलाओगे। अरे बचुआ, बिल्कुल मिलाएंगे। ये रहा ना प्रॉमिस। अब तुम बस वैसे ही करना जैसे हम तुम्हें कहते हैं। कहानी तरह। तो अब जल्दी से सो जाओ और कल हम काम करेंगे बिल्कुल एक टीम की तरह। यस। बिट्टू, बिट्टू, टू, टू। बिट्टू, बिट्टू बेटा गिर जाओगे। नहीं, अगर तुम लोग पास आए तो मैं कूद जाऊंगा। बिट्टू बेटा, बेटा गिर जाओगे। लग जाने दो, आप तो जाओ, मुझे तंग मत करो। बिट्टू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें स्कूल छोड़ने के बाद मुझे बहुत काम है। एडवोकेट अंकल आने वाले हैं। बिट्टू, आज पापा स्कूल छोड़ने जाएंगे। वैसे भी आप कल से नानी के घर जाकर रहने वाले हैं ना? पर पापा, तुम्हें स्कूल जा ही नहीं रहा। क्या? जैसे आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हो, वैसे ही मैं आप दोनों से अलग हो रहा हूँ। बाय बॉस।
बेटा, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। आप लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी आप लोगों से अलग रहूंगा। मैं मामा जी के साथ गांव जा रहा हूँ, दादी के पास। कह दूंगा मम्मी नानी के पास रह रही है और पापा अकेले रह रहे। जो बेटा, मम्मी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? रह लेगी, जैसा आपकी मम्मी और पापा के मम्मी रहते हैं। पता है, मेरा एक दोस्त है करण, उसके मम्मी पापा ने भी डाइवोर्स लिया था। वो दोनों अलग रहने लगे। करण ने मुझसे कहा था कि डाइवोर्स एक बहुत ही खराब चीज होती है। उसको बहुत डर लगता है, हमेशा लगता है कि उसे कोई छीन लेगा। तुम्हें कुछ नहीं, अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो जाने दो। अरे इनका क्या जाता है, कमा खा लेंगे। घर तो तुम्हारा खो रहा है, दुनिया तो तुम्हारी बट रही। तुम अब से दादी के पास रहोगे। ये कैसे हो सकता है? ये हम दोनों में से किसी एक के साथ रहेगा। नहीं, मैं नहीं रहूंगा, मैं दादी के पास रहूंगा। बिट्टू, अरे बिट्टू, बिट्टू, अरे अरे बिट्टू बेटा, बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू बिट्टू, बिट्टू बिट्टू, बिट्टू 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 बेटा गिर जाओगे। नहीं, अगर तुम लोग पास आए तो मैं कूद जाऊंगा। बिट्टू बेटा बेटा गिर जाओगे। लग जाने दो, आप दोनों जाओ, मुझे तंग मत करो। मैं कूद जाऊंगा, मेरे पास मत आना। नहीं बेटा, कूदना मत, तुम्हें लग जाएगी, कूदना मत। इसको कीजिए ना, इसे कुछ हो जाएगा, ये गिर जाएगा ऊपर से। तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा मैं। वही रुकना, बेटा वही रहना। कूद जाऊंगा, मेरे पास मत आना। कुछ नहीं, तुम बस दादी के पास रुको, सिर्फ दादी के पास रुकोगे। बैठ बैठ। अरे सपना, रमन, कहाँ हो भाई? 11:15 हो गए। मैंने नोटरी से टाइम लिया है 11 बजे का। अरे तुम्हारे एफिडेविट पे साइन के लिए। अरे भाई देर हो रही है, चलो। भाई क्या इरादा है? आज हम नोटरी करवाने नहीं जा रहे। मगर अपॉइंटमेंट? अरे कौन सा प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट थी? निकल गई। अरे जब मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। अब भाई तुम क्यों दाल भात में मुसलचंद बन रहे हो? अरे पता नहीं भगवान ने ये जोड़ी तोड़ लोग बनाए क्यों हैं? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अब ये दोनों ने सोच लिया है कि सब आपस में सुलटा लेंगे। आपकी कोई जरूरत ना है। क्यों बहू, क्यों पप्पू? शर्मा जी, हम बाद में बात करेंगे, अभी आप जाइए। हाँ ये हुई ना बात। बचुआ, अब हमारी भी गाड़ी का टाइम हो रहा है, फटाफट जाओ और किताबें तो ले आओ। अभी लाता हूँ। बिट्टू, बिट्टू रुको, मेरी बात सुनो। बिट्टू, अरे ओ भले मारस, यहाँ बैठी तो। मूर्ख बुद्धि, क्या हो गया तुझे? क्या सोच रहा है? किसने तेरा दिमाग खराब कर दिया है? अरे दूसरों की उन्नति देखकर लोग जलते ही हैं और उसे देखकर फिर उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। और तू, अरे तू तो अपनी होनहार बीवी की तरक्की देखकर जल रहा है। तेरी क्या आदमी है तू यार? अरे इतनी सुशील, भाग्यवती, सुंदर बीवी है तेरी। अरे इसे देख के तो तेरे दोस्त चलेंगे। ऐसे लोग मिलते ही हैं ना। अरे ये वो लोग हैं जो श्री रामचंद्र जी की जानकी को भी छुड़वा दे।
तो तू चीज क्या है तू? नई गाड़ी, बीवी की तरक्की और बढ़ी हुई सैलरी। क्या देख, तेरी मेरी प्रमोशन नहीं होती, वो सब जो है ना सब बीवी की करामात है। और आजकल के जमाने फास्ट प्रोग्रेस के लिए लड़की होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आजकल के जमाने में कोई किसी का फायदा क्यों सोचेगा? हाउ डेयर यू। वाहियात आदमी। अच्छा, जो तुम्हारे दोस्त कह रहे वो सही है और मैं गलत हूँ। लगता है कि अभी तुम्हें भी मुझसे जेलसी होने लगी है। शट अप। मुझे जेलसी तुमसे नहीं, तुम्हारे बॉस से। तुम्हें फेवर देने के बहाने वो तुम्हारे औरत होने का फायदा उठाना चाहता है। ये हमारा बिट्टू बेटा आ गया है। तो तैयारी हो गई? चलो हम चलते हैं। चलो आओ। अच्छा भाई, राम राम। हैं? रोकिए ना प्लीज। बिट्टू बेटा, बेटा, मम्मी पापा दोनों तुम्हें सॉरी बोलते हैं। सॉरी। और हम दोनों फिर कभी नहीं लड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। अरे तो मैं भी कहाँ जा रहा हूँ भाई, मुझे तो बिट्टू की दादी ने भेजा था ये देखने के लिए कि तुम सब कैसे हो। अब आराम से जाऊंगा और कह दूंगा सब ठीक है। जय श्री जय श्री राम। संबंध बंधन नहीं, प्रेम की स्वीकृति होती है। जब एक दूसरे के प्रति दिल में सम्मान होता है और विश्वास होता है तो एक घर बनता है। तो बजरंगी, मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेके बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जब एक दूसरे के प्रति दिल में सम्मान होता है और विश्वास होता है तो एक घर बनता है। अरे क्या धीरे धीरे पोछा लगा रही है? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। बाकी का काम करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है। जी बुआ जी। पोछा लगाने के बाद ये कपड़े को प्रेस कर देना। जी बुआ जी। हे भगवान, काम चोरी की भी हद होती है। पोछा ऐसे लगा रही है जैसे फर्श को पुचकार रही हो। ये सारा कचरा तुझे दिखाई नहीं देता? बुआ जी, वो अरुण भैया वहाँ से। अच्छा, तो अब ये कहेगी कि जब तू सफाई कर रही हो तो मैं घर में कर्फ्यू लगा दूं? एक हाथ दोबारा लगा देती तो तेरे हाथ में छाले नहीं पड़ जाते। हाँ? क्या देख रही है? जल्दी से साफ कर।